हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एनालिसिस वीडियो। एंड आज का डेट है 19 एंड हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए 20 के लिए। एंड आज देखेंगे कौन कौन सा ट्रेड बना था। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट जो है, मैं पहले ही कई वीडियो में बता चुका हूँ एनालिसिस की कि मार्केट किसी भी दिन का हाई या फिर कोई भी स्विंग हाई जो इम्पॉर्टेंट लेवल हो उसको ऊपर नहीं ब्रेक कर रहा है, बल्कि हर लेवल को नीचे ही ब्रेक करते हुए आ रहा है। ठीक, तो आज देखेंगे ओपनिंग कहाँ हुआ। कल का जो लो बना था उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद ही बड़ी रेड कैंडल बना दिया मार्केट। ठीक, बड़ी रेड कैंडल बना दिया। यहाँ पर देखेंगे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो था, मान लीजिए पहला सपोर्ट था 100 का, 24,100 का। 24,100 तक पहली कैंडल आई। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कैंडल देखेंगे पॉज ली, उसी के अंदर बनी। जस्ट इसको ब्रेक डाउन किया एंड एक बड़ा फॉल दिखाया जो कि 24,060 तक के आसपास था। ठीक, एंड इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा था वो 24,050, 24,080 के आसपास था। ठीक, दो सपोर्ट। एंड देखेंगे ट्रेड कैसे लिया गया, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट फॉल करता है, यहाँ फर्स्ट सपोर्ट बनाता है। फर्स्ट सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है। पुल बैक लिया मार्केट, पुल बैक लेने के बाद ये रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस कैसे लिया, देखिए वो 100 का लेवल है, यहीं से सेलर आए थे अगेन जब ये मार्केट रुका था यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल के बाद। उसके बाद ये सेलिंग पोजीशन बनी थी, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसको अगर ऊपर जाना होता कुछ ऐसे निकल जाता। ठीक, कुछ कैसे निकलता, ये नीचे आता, फिर सपोर्ट लेता, फिर ऊपर जाता, सपोर्ट ले लेके ऊपर निकल जाता हायर हाई बना के। बट ये क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया अगेन एंड एक बड़ी रेड कैंडल बना दिया। इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक, तो पहला ट्रेड जो बना था वो किस साइड बना था, शॉर्ट साइड। ठीक, एग्रेसिव एंट्री थोड़ी सी थी बट ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस निकल नहीं रहा था। 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी पे निकल रहा था एंड 40 पॉइंट का टारगेट निकल रहा था। ठीक, तो ये ट्रेड था एंड ये ट्रेड ही अपना फाइनल ट्रेड था आज, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड। बट इसमें मैंने देखा कि प्रीमियम जो था वो मूव नहीं कर रहा था पुट का बहुत ज़्यादा, तो मैंने ट्रेलिंग एसएल हिट लिया था। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें जो है सेकंड ट्रेड कौन सा बन सकता था। देखेंगे मार्केट में, मैं इसको हटाता हूं। ठीक, मार्केट में क्या हुआ, एक सपोर्ट बनाया, फिर से सपोर्ट बनाने के बाद इसने क्या किया, हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। अगर ये जो लो बना है ये वाला, इसको नहीं ब्रेक करके मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता तो सेकंड ट्रेड हम लोग अप साइड के लिए देखते हैं। ठीक, फर्स्ट ट्रेड कहाँ से था, यहाँ से डाउन साइड का था। सेकंड ट्रेड ये जो सपोर्ट बनाया उसके ऊपर अगर ऐसे चलना स्टार्ट करता तो हम लोग अप साइड के लिए देखते हैं। बट जो है कम से कम ये ईएमए के ऊपर कहीं हायर हाई बनाता है एक दो बार, तब लेते, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करते। लेकिन जब ये गया ही नहीं तो उसके बाद हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाए। ठीक, एंड ये था अपना पहला ट्रेड। उसके बाद देख लेते हैं कल मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। मार्केट को अगर 1 डे के चार्ट पे देखेंगे, मार्केट आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिखाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक, मार्केट देखेंगे यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया लगातार 5-6 दिन, फिर लगातार नीचे आता जा रहा है। अब देखेंगे अगर इसको रिवर्सल लेना होगा तो मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जैसे देखेंगे कि ये क्या किया, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जा सकता है। कैसे, देखिए क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन टाइप का निकल रहा है। तो अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो एक ट्रेंड लाइन टाइप का है, थोड़ा सा और नीचे आकर के ये सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसके पास बहुत अच्छा अब चांसेस है मार्केट के पास अपसाइड जाने के लिए। ठीक, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर अच्छा ऊपर जा भी सकता है 1-2 दिन, नहीं तो फिर अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के फिर वीकनेस दिखाएगा तो मार्केट गिर भी सकता है और ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन अभी है, मार्केट हो सकता है यहाँ साइडवेज भी हो सकता है, 1-2 दिन रह जाए, तो ये सिचुएशन बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या करेंगे हम लोग, मार्केट का ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा है ये एरिया में। ठीक,
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि निकल के आ रहा है 24,900 के आसपास। ठीक, 24,900 के आसपास ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा मार्केट के पास है। यहाँ तक अगर मार्केट आएगा 24,800 900 तक, तो यहाँ से पुल बैक लेगा मार्केट थोड़ा बहुत जरूर। एंड कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस एक्शन अगर बनाएगा मार्केट थोड़ा नीचे आकर के फर्स्ट हाफ में अगर सपोर्ट बनाता है और हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है तो सबसे बेस्ट सिचुएशन रहेगा बाइंग साइड के लिए। ठीक, क्योंकि मार्केट लगातार कंटिन्यूएशन फॉल किया है, एक भी दिन इसने कोई भी हाई कैंडल नहीं ब्रेक किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में अभी थोड़ा सा अपसाइड के लिए रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर फॉल करे तो अलग बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपसाइड के लिए रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकता है। मार्केट कभी भी ना तो डायरेक्ट ऊपर जाता है ना ही डायरेक्ट नीचे आता है। तो मार्केट का ये पूरा एक एनालिसिस होता है कि मार्केट हायर हाई या फिर हायर लो बनाते हुए जाता है, कुछ लोगों को एग्जिट करते हुए नया पोजीशन बनवाते हुए मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मार्केट यहाँ देखेंगे, मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट बना करके यहाँ पर रुका, रुकने के बाद देखेंगे मार्केट ने एक सपोर्ट बना रहा था, कई बार बनाया सपोर्ट, उसके बाद ये ब्रेक डाउन दिया। एक दिन ब्रेक डाउन देने के बाद देखेंगे मार्केट कितना अच्छा रैली दिया। अब देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, रैली होने के बाद क्या किया मार्केट, एक एरिया था जिसको बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फॉल किया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी अगर होता है तो उसके अपोजिट मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है। जैसे देखेंगे मार्केट यहाँ पर रुका था, रुकने के बाद एक मार्केट ने नीचे आया, एक दिन क्लोजिंग दिया, उसके अगले दिन ऊपर निकला, तो फिर 5-6 दिन लगातार ऊपर निकलता गया। फिर मार्केट देखेंगे यहाँ नहीं ब्रेक कर पा रहा था इस एरिया को, उसके बाद ब्रेक आउट किया, उसके बाद फिर नीचे ही आता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती हैं मैनिपुलेशन के लिए, और एंड मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट अदर डायरेक्शन में चलता है। तो हो सकता है मार्केट भी यहाँ किसी दिन मैनिपुलेशन का इंतजार कर रहा हो, कोई बड़ा मैनिपुलेशन करे, किसी दिन बड़ा हो सकता है रेड कैंडल बनाए, फिर अगेन उसको ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड बहुत अच्छा जाएगा। फिलहाल अभी देखा जाएगा आगे क्या होगा। एंड आज का ट्रेड मैंने समझा दिया, एंड कल जो ट्रेड बना था उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो देखेंगे कल जो बना था ट्रेडिंग सेटअप, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ये सपोर्ट था, ओपनिंग के साथ ही मार्केट क्या किया, बियरिश कैंडल बनाना स्टार्ट किया। देखेंगे ये कि डोजी बना, डोजी बनाने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और काफ़ी अच्छा जो है बियरिश कैंडल बनाया। बियरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाए थे, मैंने ग्रुप में बताया था कि यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे एंड छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे 20 पॉइंट का, एंड 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक, तो लगभग ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया था मार्केट 40 पॉइंट का, एंड उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा एंड लास्ट में जाके मार्केट और अच्छे से गिरा था। ठीक, ये था अपना कल का ट्रेड, एंड परसों का भी ट्रेड यहीं पर सेम बेस पे था, यहाँ पर था, एंड मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, एंड इसमें भी टारगेट दे दिया था मार्केट। एंड 2 ट्रेड हम लोग किए थे परसों, मुझे याद है, तो परसों जो है हम लोग 2 ट्रेड किए थे। इस दिन यहाँ पर फिर से मैंने एंट्री बनाया था एंड छोटा सा स्टॉप लॉस था एंड टारगेट मिल गया था पूरा। ठीक, एंड इसके पहले वाले दिन हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन हुआ था एंड यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए गए थे, बट इस दिन क्या था कि मार्केट साइडवेज होकर के स्टॉप लॉस हिट कर दिया था एंड सेकंड ट्रेड यहाँ पर हम लोग बाइंग साइड के लिए थे जो अपसाइड टारगेट दिया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर एंट्री था, यहाँ पर एंट्री था लॉन्ग में, ठीक, छोटा सा स्टॉप लॉस था, एंड यहाँ पर एंट्री था शॉर्ट में। ठीक, एंड यहाँ पर भी छोटा सा ही स्टॉप लॉस था, बट मार्केट जो है पॉइंट तो दे रहा था लेकिन बाइंग में उतना मूव नहीं मिल रहा था, तो उस हिसाब से मार्केट को हम लोग देख रहे थे कि और मूव मिल जाए तो एग्जिट किया जाए। यहाँ पर देखेंगे इस दिन हम लोग क्या किए थे, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर ये रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में थोड़ा देर रुका था मार्केट। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाए थे, मैंने बताया था कि बहुत रिस्की ट्रेड है ये, बाकी आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया था, इमीडिएटली ऊपर घूम गया था एंड स्टॉप लॉस ले लिया था। एंड सेकंड ट्रेड यहाँ पर हम लोग कहाँ बनाए थे, अपसाइड के लिए यहाँ पर बनाए थे लॉन्ग पोजीशन, एंड लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, एंड ये लॉन्ग पोजीशन में हम लोग अच्छा खासा पूरा
ऊपर तक के लिए 400 तक के लिए इंतजार करके ट्रेड बनाए थे, ठीक। एंड उसके पहले वाले दिन हम लोग कहाँ बनाए थे, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आया तो हम लोग यहाँ पर 60 पोजीशन बनाए थे एंड काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो ये स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था एंड यहाँ पर ट्रेड हम लोग ले करके टारगेट अपना मिल गया था काफ़ी अच्छा, ठीक, 2 ही कैंडल में। उसके बाद देखेंगे इस दिन मार्केट ओपन होता है एंड यहाँ पर सपोर्ट बनाता है। मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, ट्राई करता है काफ़ी देर, बट यहाँ पर सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग 60 पोजीशन बनाए थे। 60 पोजीशन यहाँ पर बनाया गया था, कुछ एग्रेसिव एंट्री था एंड स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, बट टारगेट भी इस दिन नहीं मिल रहा था, मार्केट साइडवेज टाइप का था, ठीक। एंड इसके पहले वाले दिन देख लेते हैं तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। इस दिन थोड़ा सा ट्रेड मिस हो गया था, ट्रेड यहाँ लेना चाहिए था, मैं ट्रेड यहाँ पर लेता हूँ एंड इस दिन मेरा क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था। मैं यहाँ एंट्री करता हूँ और मैंने बताया था 660 तक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 से 25 पॉइंट का, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर देता था मार्केट। और एंड इस दिन देखेंगे हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता मार्केट। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है एंड डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर बनता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग डाउन साइड के लिए जाते हैं एंड अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है, ठीक। एंड इस दिन देखेंगे हम लोग मार्केट में, लाइव मार्केट में इस दिन हम लोग थे, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस था मार्केट का एंड इस दिन हम लोग बाइंग के लिए गए थे, बाइंग यहाँ पर किए थे मैंने एंड छोटा सा स्टॉप लॉस था एंड टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था अपना ऑप्शन पे, ठीक, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी अच्छा इस दिन मूव किया था। एंड इस दिन देखेंगे मार्केट में क्या होता है। मार्केट में इस दिन भी हम लोग क्या किए थे, मार्केट ओपन होता है एंड काफ़ी अच्छा गैप अप था मार्केट। तो इस दिन यहाँ पर हम लोग जो है डाउन साइड की एंट्री बनाए थे। देखिए इस दिन क्या था, थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट था। कंफ्यूजिंग मार्केट क्यों था, मार्केट क्या करता, लोअर लो बनाना स्टार्ट किया। हम लोग यहाँ सेलिंग के लिए देख रहे थे, लेकिन दो ही प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम क्या थी, पहला मार्केट ईएमए के ऊपर था एंड दूसरा मार्केट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट पूरा गिर नहीं जाएगा। एंड इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यहाँ देख रहे थे कि मार्केट कहीं सपोर्ट बनाए। यहाँ सपोर्ट बनाया था मार्केट एंड ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से अगेन अपसाइड जाता तो हम लोग ऊपर के लिए जाते हैं, बट क्या किया मार्केट ने कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने फिर से फॉल दिखाना शुरू किया एंड इंट्राडे लो तक आने के बाद ये चीज़ निकल के आ गई कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बनाया जा सकता है एंड शॉर्ट एंट्री बनाया गया काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस के लिए एंड काफ़ी अच्छा टारगेट इस दिन भी मार्केट दे दिया था, ठीक। यहाँ पर देखेंगे मार्केट में क्या होता है, मार्केट सपोर्ट बनाता है एंड ये रेजिस्टेंस बनाता है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है मार्केट में जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन बना लिए थे, 60 पोजीशन इस लेवल पर बनाए थे एंड यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था, मार्केट में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था एंड काफ़ी अच्छा मार्केट फॉल किया था। ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा जो है पोजीशन जब बन जाता है तो बहुत अच्छा होल्ड करने में मज़ा आ जाता है, ठीक। इस दिन देखेंगे मार्केट क्या था, यहाँ सपोर्ट था 500 का, ऊपर जाता है मार्केट फटाफट, यहाँ पर देखेंगे हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है। हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग किए थे। लॉन्ग करने के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस था, बट टारगेट इस दिन भी मुझे याद है टारगेट नहीं मिल पाया था क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया था। इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन को सेल करो, सेल करने पे आपको कम से कम बेनिफिट मिलेगा, मार्केट कुछ भी करे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या होता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है एंड यहाँ पर फाइनली हम लोग बाइंग के लिए गए थे, ठीक। तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था एंड बाइंग में काफ़ी अच्छा मूव मिल गया था। तो कितने दिन का आपको हम बताएं, ठीक। तो इस दिन देखेंगे यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ये रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखेंगे काफ़ी अच्छा बाइंग आई थी एंड ये हाई लेवल पर नहीं जा पा रहा था फर्स्ट हाफ में, फिर ये सेकंड हाफ में हाई लेवल पर गया था। बट यहाँ पर कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा कि मार्केट करेगा क्या, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड ले लिए गए थे एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया था मार्केट हम लोग का। उसके बाद देखेंगे इसके पहले वाले दिन मार्केट क्या किया था, मार्केट में जो है अच्छा खासा अपसाइड के लिए गए थे हम लोग एंड यहाँ पर एंट्री बनाया गया था बाइंग साइड का एंड यहाँ से देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही रहा। हालांकि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया था मार्केट, मुझे याद नहीं कि मैं बचा था कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हिट हो गया रहा होगा। अगर तो फिर जो भी हुआ रहा हो, क्योंकि ये मूवमेंटम काफ़ी फास्ट नीचे थे थोड़ा सा,
तो उस हिसाब से पता नहीं, याद नहीं है मुझे, काफ़ी पुराना दिन हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग हर दिन का एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे इस दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इंट्राडे लो तक आ गया। अब देखेंगे ये डायरेक्ट आया था तो डायरेक्ट एंट्री नहीं किया जाता लो के लिए, कम से कम कुछ और ऊपर जा करके फिर नीचे आए तो फिर बनाया जाता है ट्रेड, नहीं तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता था मार्केट, तो यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर हम लोग हाई ब्रेक पर हाई के लिए गए थे। मुझे पूरा याद है कि हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाए थे बाइंग के लिए, एंड छोटा स्टॉप लॉस था बट टारगेट नहीं आया था, ठीक। तो फिर क्या किया जाए, टारगेट नहीं आया था तो एग्जिट किया गया था, एंड सेकंड ट्रेड नहीं बनाया गया था इस दिन। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट में क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, रेजिस्टेंस बनाता है, ये इंट्राडे लो को ब्रेक करता है, बट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एंड मार्केट गैप अप है तो मार्केट पूरा फॉल नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से एक्टिविटी को देखा गया, एंड यहाँ पर बाइंग किया गया, बाइंग किया गया, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बनाया गया, लॉन्ग एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा मूव किया था, ठीक है। तो ये है मार्केट का ऑब्जर्वेशन, आप कैसे करते हैं मार्केट को ऑब्जर्व। तो मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखिए एंड उसके बाद ट्रेड करिए। अब देखिए गैप डाउन मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। गैप डाउन हुआ मार्केट, गैप डाउन होने के बाद मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फॉल करना स्टार्ट करना शुरू किया। यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला, बट क्या किया मार्केट, उसके बाद अगेन सेलिंग दिखा दिया। अगेन सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट इंट्राडे लो को ब्रेक करता है। यहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड के लिए गए थे, बट मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया उसके बाद, क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा फॉल कर दिया था, एंड यहाँ पर 40 पॉइंट ऑलमोस्ट दे दिया था। लेकिन फिर यहाँ पर जब हायर हाई बना तो यहाँ पर मुझे याद है, पूरा याद है कि हम लोग बाइंग साइड के लिए फिर से अगेन गए थे, एंड बाइंग साइड में हम लोग अच्छा रैली को पकड़े थे, ठीक। यहाँ पर क्योंकि जो अपना सेटअप है उस पर हम लोग काम करते हैं, स्टॉप लॉस हो या जो है टारगेट हो, ठीक। तो यहाँ पर बाइंग साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया था। अब देखेंगे इस दिन का मार्केट वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट था। क्या किया जाता है, जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट कन्फर्म होने के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, बट पूरा डंप हो जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ सेकंड ट्रेड बनाया गया था, यहाँ फर्स्ट ट्रेड अप साइड।